अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हज़रात के पास एक ऐसी दवा के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है माजून चोक चीनी। माजून चोक चीनी ये दवा यूनानी फार्मेसी की एक बहुत ही मशहूर और एक क्लासिकल मेडिसिन है जिसको आप आसानी से यूनानी मेडिकल स्टोर पर या आयुर्वेदी मेडिकल स्टोर पर भी ख़रीद सकते हैं। आज इस वीडियो में इंशाअल्लाह बताऊंगा कि इस दवा के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसका नाम माजून चोक चीनी क्यों रखा गया, इसका मिजाज क्या है। अगर मिजाज के हिसाब से दवा खाएंगे तो इंशाअल्लाह यूनानी दवा खूब फ़ायदा करती है और जल्द ही बीमारियों से आराम हो जाता है। लिहाजा इस दवा का मिजाज क्या है, कौन से मिजाज के लोग इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से मिजाज के लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट है, इसकी डोज़ क्या है, कौन कौन सी दवाएं इसमें शामिल हैं, इसके इस्तेमाल का तरीक़ा क्या है, इंशाअल्लाह इस वीडियो में पूरी जानकारी बताऊंगा। अगर ये सब जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें ताकि हम नई वीडियोज़ अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप वीडियो देखकर पहले फ़ायदा उठा लेते हैं और आप हजरात को अपडेट मिलती रहे। अब हम बात करेंगे माजून चोक चीनी की वजह, तस्मिया के मानी क्या होते हैं, किस वजह से इसका नाम माजून चोक चीनी रखा गया। देखिए, माजून जो है एक क़वामी मुरक्कब होता है, इसमें तमाम अज्ज़ा और दवाओं के साथ साथ यानी जो दवाएं इसमें शामिल हैं इन सब को लेंगे और सबका पाउडर यानी सफ़ूफ बना लेंगे। पाउडर के साथ साथ शक्कर या शहद की चाशनी या नॉर्मल शहद, दोनों में से एक चीज़ या दोनों भी कभी कभी आधी मिलाई जाती है। ये सब मिलती है किसी दवाओं में या कोई दवा में इनमें मिलाई जाती है, इस तरह करके माजून कहलाती है, यानी चटनी भी कहा जाता है। अब इससे बनने वाली दवा माजून की किस्म कहलाती है, तो ये माजून है, तो इसका नाम माजून रखा गया क्योंकि ये इस तरह से बनती है। चोक चीनी इसलिए कहा गया क्योंकि चोक चीनी एक बहुत ही मशहूर यूनानी मेडिसिन है और इसमें कंटेंट के तौर पर शामिल की गई है, यानी ख़ास तौर पर शामिल किया गया है, इसलिए इसका नाम माजून चोक चीनी रखा गया। अब हम बात करेंगे इस दवा के फंक्शन की, इसके क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये मुक़व्वी आसाब है। मुक़व्वी आसाब का मतलब होता है नर्व टॉनिक, मतलब आम ज़बान में यूँ कहा जाए कि नसें कमज़ोर हो गई या नर्व कमज़ोर हो गया है तो उसको ताकत देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करवाएं या करें। और कौन सा मर्ज़ है जिसमें नसें कमज़ोर हो जाती हैं, ये भी सवाल पैदा होता है, कौन से मर्ज़ में नसें कमज़ोर हो जाती है। जैसा कि साइटिका में होता है, जिन लोगों को लंगड़ी का दर्द होता है, साइटिका में नस के दबने की वजह से पैर में सुनापन रहता है या बॉडी के अंदर नर्व कमज़ोर हो जाता है या उसकी वजह से दर्द होता है, वो लोग इसका इस्तेमाल करें, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा करती है। कैसे और कितनी देना है, किस तरह इस्तेमाल करना है, वो इंशाअल्लाह आखिर में बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में भी और भी इस दवा के फ़वाइद हैं और इसके फ़वाइद समाअत फरमाएँ। ये दाफ़े दर्द भी है, इसको वजहुल मफासिल भी कहते हैं और दाफ़े अलम भी कहते हैं, दाफ़े अलम भी कह सकते हैं क्योंकि दाफ़े अलम का मतलब होता है, दाफ़े इनाल का मतलब होता है जेंक, इनाल जेंक, यानी दर्द को कहते हैं, दर्द को दूर करने वाली दवा,
एनाल्जेक यानी दर्द को दूर करने वाली दवा, दाफ़े आलम दर्द को दूर करने वाली दवा। बॉडी में कहीं भी दर्द हो उसको दूर करती है और इंशाअल्लाह मुसलसल इस्तेमाल करने से उस मर्ज़ को ख़त्म भी करती है। दर्द में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, मसल्स पेन में, हड्डियों के दर्द में बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। साथ में ये दवा वजहुल मुफासिल भी है, मतलब वजहुल मुफासिल यानी जॉइंट पेन को कहते हैं। जो हमारे जिस्म के जॉइंट पेन होते हैं उसको बोलते हैं। आप यूँ समझ जाएं कि वजहुल मुफासिल यानी घुटने में जो अपना जॉइंट पेन है, हाथों के जॉइंट हैं, कमर के जॉइंट हैं और वगैरह वगैरह। देखिए जॉइंट पेन जो होते हैं, घुटने का दर्द जो बोलते हैं, इसमें भी इसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। इसके इस्तेमाल से पुराना दर्द भी काफ़ी दर्द में राहत मिलता है और दर्द को ख़त्म भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसका और भी फ़ायदा है। और ये दवा के और फ़ायदे समाअत फरमाए। ये दवा मुसफ़्फ़े खून भी है, मतलब खून को साफ़ करने वाली दवा। जिन लोगों के स्किन के प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन से रिलेटिव कोई ऐसी बीमारियां जैसे सोरायसिस, एक्जिमा या दाँत खाद खुजली वगैरह, चेहरे पे बार बार ज़ख्म, फुंसी वगैरह वगैरह हो जाते हैं, तो हम इसमें भी इस माजून चोप चीनी का इस्तेमाल करके और इसमें भी बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। क्योंकि चोप चीनी जो है वो दर्द को भी दूर करती है और नसों को भी ताकत देती है, खून भी साफ़ करती है और इन सब बीमारियों में ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। आप इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल करें। और इसमें शामिल है चोप चीनी, इसलिए इसका तमाम बीमारियों में बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। जिन लोगों को सुजाक यानी पेशाब वगैरह कम होते हैं, सुजाक की बीमारी रहती है, उसमें भी ये माजून बहुत अच्छा काम करती है। ये दवा उसमें भी शामिल की गई है, उन बीमारियों में भी फ़ायदा करती है। यानी इस दवा के अंदर सुजाक की बीमारियों में जो फ़ायदा करती है वो दवा भी इसमें शामिल की गई है। इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा इसके अंदर कौन कौन से अज्ज़ा है और क्या क्या फ़ायदे हैं, आप हजरात को बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखें, वरना जानकारी अधूरी रह जाएगी और अधूरी जानकारी ख़तरनाक हो सकती है। इसका और भी फ़ायदा है, जैसे मुहल्लिल उहराम है, मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब आम ज़बान में यूँ बोलें इसको, बॉडी के अंदर यानी जिस्म के अंदर कहीं भी स्वेलिंग या वरम हो या सूजन हो रहा है, उसको भी दूर करने के लिए माजून चोप चीनी बड़ा ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। जैसे आप समझ जाएं, लीवर में सूजन है, आंतों में सूजन है वगैरह वगैरह, उसमें भी बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। इस दवा को इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करवाएं। और अपने यहाँ इंशाअल्लाह ये दवा मैं ख़ुद भी बनाता हूँ और अपने मतब में चलाता भी हूँ। देखिए इस दवा का जो मिजाज है, अब आते हैं मिजाज पर। इस दवा का जो मिजाज है कोई ख़ास मिजाज नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी दवाएं शामिल की गई हैं, बहुत सारी दवाएं शामिल हैं। तो ये तो कुछ दवाइयाँ गर्म मिजाज की है और कुछ दवाइयाँ ठंडी मिजाज की भी है, सर्द मिजाज की भी है। तो इसका मतलब ये होता है कि जिस दवा के अंदर, जो भी दवा ऐसी है जिसके अंदर अलग अलग तरह के मिजाज की दवाइयाँ मिलाई गई है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये दवा जो है मुअतदिल है। यानी मुअतदिल का मतलब ये हुआ नॉर्मल मिजाज की है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसको गर्म मिजाज वाले लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ठंडे मिजाज के लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर ज़्यादातर जो दवाइयाँ शामिल है, अज्जा इसके अंदर जो ज़्यादातर दवाइयाँ शामिल है, वो यूँ समझें आप कि हल्का सा सादा मिजाज और गर्म। ऐसा भी नहीं है कि गर्म मिजाज वाले को देंगे तो नुकसान करेगा, फ़ायदा नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि फ़ायदा करेगी। और ठंडे मिजाज वालों को तो बहुत ही अच्छा काम करेगी। जैसा कि आप गर्म और ठंडे दोनों मिजाज वालों को दे सकते हैं ये दवा। इसका मतलब इसका मिजाज नॉर्मल है। अगर मुअतदिल नहीं होता तो हर मिजाज वाले को फ़ायदा भी नहीं करता बल्कि नुकसान करती। तो आप समझ गए होंगे हमारी बात, आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। ये दवा सब तरह के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब बात आती है कि इसमें कौन कौन सी दवाएं शामिल हैं और कौन कौन सी जड़ी बूटियों से इसको बनाया गया है। पहले आपको डोज बता दूं कि यानी मिक़दार ख़ुराक, इसको किस तरह खाएंगे, तरीका इस्तेमाल। देखिए 24 घंटे में 10 ग्राम, आप यूँ ऐसे समझें कि रात में सोते वक्त लें। 10 ग्राम का मतलब ये है कि घर में जो चमचा छोटा सा होता है, छोटा चमचा जो होता है जिससे चाय वगैरह या कोई भी चीज़ें खाते हैं, आधा या पौना या 1 चम्मच ले सकते हैं, तो 10 ग्राम के आसपास हो जाएगा। और अगर 2 वक्त या 2 टाइम इस्तेमाल करना चाहें, 2 वक्त या 2 टाइम आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो आप 2 वक्त भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। अब 2 वक्त कैसे इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल चाहें आप सुबह व शाम 5 से 7 ग्राम सुबह व शाम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। इस बात का ध्यान रखें, यानी गर्म पानी ज़रूर लें माजून के साथ में। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? देखिए मिजाज के हिसाब से कोई नुकसान नहीं है, मगर जिन लोगों में शुगर की शिकायत है, डायबिटीज़ है, वो इस दवा को इस्तेमाल ना करें। इसकी वजह से ये है कि इसमें शक्कर और शहद भी मिलाई जाती है। कोई कंपनियां डायरेक्ट शक्कर मिलाती है और कोई कंपनियां दोनों चीज़ें मिलाती है। बहुत कम है जो सिर्फ शहद में बनाती है, तो शक्कर शुगर वालों को नुकसान करती है। लिहाजा अपने पड़ोस में डॉक्टर या हकीम की सलाह, उनसे मालूमात कर लें, उनसे सलाह ले लें और उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लिए डोज कम कर दें। 15 साल के ऊपर वाले का डोज तो बता ही दिया है, उसका यानी जो आपने मिक़दार ख़ुराक जो बड़े का बताया 15 साल के ऊपर वाले का, उनका आधा कर दें बच्चों के लिए। ये दवा कहाँ मिलेगी और कौन सी कंपनियां बनाती है? तो देखिए मेरे पास जो ये दवा है ये शमा कंपनी का है। डेल्वी, रेक्स और भी बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। यूनानी मेडिकल पर आप आसानी से ख़रीद सकते हैं और आप हमारी ये दवा बनाई हुई, ये दवा मैं ख़ुद भी बनाता हूँ, मुझसे भी ख़रीद सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बज़रिया कोरियर या पोस्ट ऑफिस की दवाएं भेजी जाती हैं। सवाल ये है कि इसमें कौन कौन सी दवाएं शामिल हैं, ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारी दवाइयाँ शामिल हैं, जैसे कुछ दवाओं के नाम मैं बता देता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। जैसे चोप चीनी, खुशियतुस्सालब, खुलनजान, गुले गाव ज़बान, बहमन सफ़ेद, बहमन सुर्ख, सक़ाक़ुल मिस्री, आबरेशम मुक़र्रज़, मग़ज़ मुग़ाज़, शक्कर वगैरह वगैरह शामिल हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हैं। और आगे और पीछे कुछ कुछ दवाएं इसके अंदर शामिल हैं। एक मरतबा इस्तेमाल से पहले हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मेरा डला हुआ है, इसमें आप या नहीं तो कमेंट्स में सवाल कर लें, पूछ लें और अपनी कंडीशन बता दें कि हमें फ़लाँ तकलीफ़ है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको जवाब दिया जाएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा हासिल करें, इससे आपको भी अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। और भी कोई दवा आपको लगती है तो इंशाअल्लाह हमारे ज़रिए से मंगवाना चाहते हैं तो रब्ता करें, आपके घर तक दवाइयाँ भेजी जाएगी इंशाअल्लाह, पोस्ट ऑफिस या कुरियर के ज़रिए से भी। और भी सवाल या किसी बीमारी के ताल्लुक़ से आप हमसे पूछना चाहते हैं, फ़ला मर्ज़ है या कुछ वीडियोज़ बनवाना चाहते हैं तो आप रब्ता करें, इंशाअल्लाह आप तक दवा पहुँचाई जाएगी।